जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस में सभी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स पर हमारा होता है हर बुधवार को। तो आज कोकरनाग में सारी टीम के साथ मुलाकात हुई, लोगों के साथ मुलाकात हुई, बहुत सारे मसाइलों पर बात हुई। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एसडीएम साहब के नोटिस में पहले से ही हैं, बिकॉज ये सिलसिला काफ़ी देर से चला आ रहा है। कुछ इश्यूज़ को हम मौके पर रिजॉल्व कर पाते हैं बिकॉज इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो हमने रिसीव की हैं और उनको ड्यूली प्रोसेस किया जाएगा। जिस भी कॉम्पिटेंट लेवल पर उसको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर काम किया जाएगा। और जो पिछले मसाइल थे उनके एक्शन टेकन के ऊपर भी बात होती है और रिव्यू करने की कोशिश करते हैं कि टाइम बाउंड जो है सर्विस डिलीवरी दे सकें। देखिए, पानी के इश्यूज़ डेफिनेटली सीरियस इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके लिए एक फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है जल जीवन मिशन के नाम से, जिसके तहत अनंतनाग में अगर पूरे ज़िले की बात करूं तो तकरीबन 70,000 घर हैं जिनको हमने हाउस होल्ड वाटर सप्लाई देना है अगले 1.5 साल में। अगस्त 2022 तक का टारगेट है। कोकरनाग के अंदर भी जैसा हमने आज मालूम किया कि जल जीवन मिशन के तहत प्लान्स बन चुके हैं और पंचायत समिति ने उनको अप्रूव भी किया है, लेकिन उसके लिए एक तरीका है, एक तरीकाकार है जिसके ऊपर काम होता है। 1 करोड़ से जो नीचे वाली स्कीम्स हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और सैंक्शन जल्द आएगा। बाकियों के ऊपर वो चीफ साहब के लेवल पर और कुछ सेक्रेटरी लेवल पर अप्रूवल्स के लिए जाएंगी। तो ये जो टोटल पानी के इश्यूज हैं इनको धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में हम अगले 1.5 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, टूरिज्म के अंदर डेफिनेटली कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, काफ़ी सारे एसेट्स हैं इनके, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें टूरिज्म पर काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है कि बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं टूरिज्म के जिनको टैप करने की ज़रूरत है, जिसके लिए डेवलपमेंटल प्लान्स, पीएम डेवलपमेंट पैकेज के अंदर भी प्रोजेक्ट्स भेजे गए हैं। जैसे जैसे उनको सैंक्शंस मिलती जाएगी उनके ऊपर काम होगा। द सेकेंड थिंग इज़ जो हमारे एसेट्स अभी हैं उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर डिपार्टमेंट भी और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी काम कर रही हैं। बिकॉज एसेट्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन उस तरीके से उनको इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उसको करने की ज़रूरत है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर मैं उम्मीद करूंगा कि सीओ टूरिज्म और दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसके ऊपर काम करेंगे ताकि किन इन एवेन्यूज़ को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आपको पता है हाल ही में हमारे इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं और जो है इलेक्टेड बॉडीज़ इन प्लेस हैं। तो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और उनकी पूरे काउंसलर्स का और हमारे डेफिनेटली ईओ उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का रहेगा, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की भी कि जल्द इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, क्योंकि उनके पास इंडिपेंडेंट इख्तियारात हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, एमओयूज़ कर सकते हैं, अलॉटमेंट्स कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हमारे एंड पर जो भी उनको असिस्टेंस की, फैसिलिटेशन की ज़रूरत होगी वो ज़रूर एक्सटेंड करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उल्फत, मैं बारामूला से। मैंने 1 महीने पहले टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया था फॉर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लैब सबसे बेस्ट है। मेरी यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है वो टेक्निसोल ज्वाइन करें। Technisol is the best institute in Baramulla. Technisol is the best. Come and join our family at Technisol Baramula.